दोस्तों, क्या आपने कभी यह गौर किया है कि हश्र का मैदान कैसा होगा, कयामत का होलनाक मंजर कैसा होगा। वो कयामत जिसके आने की खबर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले हमें दे चुके हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हश्र के मैदान में इंसान के साथ में क्या क्या होगा, किस तरह से इंसानों को अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा और फिर किस तरह से इंसानों का हिसाब किताब होगा। जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में इस्तग़फ़ार लिखकर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, यह सितारे टूट फूट कर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया से हर चीज फना हो जाएगी। सूरह काफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में यह जमीन और पहाड़ टूट फूट कर बिखर जाएंगे, यानी कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के पहले सूर से पूरी कायनात में ऐसा जलजला आ जाएगा कि जिससे दूध पिलाने वाली माई अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी और हामिला औरतों के हमल गिर जाएंगी। उस दिन चीखों पुकार और जलजले की तपिश बढ़ती जाएगी, जिससे तमाम इंसान और जानवर मरना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि फिर इस कायनात में कोई भी जिंदा ना बचेगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश से लेकर अब तक सूर को अपने मुंह में रखे हुए हैं और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही अल्लाह का हुक्म होगा वैसे ही हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंक देंगे। याद रखें, सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहले सूर के बाद सारी मखलूक मर जाएगी और दूसरे सूर के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगी। दोनों सूर फूंकने का दरमियानी फासला अल्लाह ही जानता है। सूर की शक्ल जानवर के सींग की तरह होगी, जिसमें एक जोरदार फूंक मारी जाएगी। उस सूर की आवाज इस कदर शदीद होगी कि जैसे जैसे लोग उस आवाज को सुनते जाएंगे वैसे वैसे लोग मरते जाएंगे। दूसरे सूर के बाद लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर अल्लाह की अदालत में हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन लोग अपनी कब्रों से इतनी तेजी से निकलेंगे कि जिस तरह से टिड्डियां फिजा में फैल जाती हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि लोग क़यामत के दिन नंगे पांव और नंगे बदन होंगे और बगैर फितने के इकट्ठा किए जाएंगे। तो यह सुनकर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस रोज़ मर्द और औरतें एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए आयशा, वो दिन इतना सख्त होगा कि उस दिन किसी को एक दूसरे की तरफ देखने का होश भी नहीं होगा। और फिर इस तरह से दुनिया के वजूद से लेकर कयामत तक के सारे इंसान मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि उस दिन सूरज मखलूक से सिर्फ 1 मील भर के फासले पर होगा। उस दिन लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबे होंगे। कोई टखनों तक तो कोई घुटनों तक पसीने में डूबा होगा, लेकिन नेक लोगों के लिए हश्र का 50 साल का तवील अरसा एक घड़ी के बराबर महसूस होगा। हश्र की गर्मी, पसीना और तवील मुद्दत से तंग आकर लोग अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह, हमें हश्र के मैदान से निजात दे दे, चाहे हमें जहन्नुम में ही क्यों ना डाल दे, लेकिन हमें हश्र से निजात दे दे। याद रखें, हौजे कौसर हश्र के मैदान में मौजूद होगा। हौजे कौसर पर अल्लाह के प्यारे नबी की उम्मत जन्नत में दाखिल होने से पहले पानी पिएगी। हौजे कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद और बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। उसकी तह की मिट्टी मुस्क से ज्यादा खुशबूदार होगी। जो उसका एक मरतबा पानी पी लेगा फिर उसको कभी भी प्यास नहीं लगेगी। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन गर्मी अपने सबाब पर होगी। उस दिन आदमी को मुश्किल से 2 कदम रखने की जगह मिलेगी। मगर उस सख्त परेशानी के आलम में भी 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह अपनी रहमत के साए में जगह अता फरमाएगा। उस दिन अल्लाह के साए के सिवाय और कोई साया नहीं होगा। वो 7 खुश नसीब लोग ये हैं। नंबर 1, इंसाफ पसंद बादशाह। नंबर 2, वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगा दी हो। तीसरा शख्स वो होगा जिसका दिल मस्जिद पर टिका हुआ हो, यानी कि जो वक्त पर नमाज अदा करता हो। चौथा वो शख्स होगा जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है और अल्लाह के लिए ही दुश्मनी करता हो। 5वां शख्स वो होगा जिसको खूबसूरत और अच्छे खानदान की लड़कियां बदकारी की तरफ दावत दें तो वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। 6ठा शख्स वो होगा जो चुपके से लोगों की माली मदद करता हो। और 7वां खुश नसीब शख्स वो होगा जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और अल्लाह के खौफ में उसके आंसू निकले हों।
दोस्तों, मैदान महशर में काफ़ी अरसे तक भूखे प्यासे, शदीद गर्मी और बदबूदार पसीने में डूबे हुए लोग तंग आकर अंबिया किराम की खिदमत में हाजिर होंगे और फरियाद करेंगे कि वो अल्लाह से उनका हिसाब किताब करने की सिफारिश करे। यह सुनकर तमाम अंबिया किराम उनको सिफारिश करने से इनकार कर देंगे। आखिर में वो भूखे प्यासे लोग अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और फरियाद करेंगे। तो फिर अल्लाह के प्यारे नबी हिसाब किताब शुरू करने के लिए अल्लाह से सिफारिश फरमाएंगे। इसके बाद अल्लाह की अदालत कायम हो जाएगी। सूरह यासीन में फरमाया गया है कि उस वक्त लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे, वो कुछ भी ना बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ और पैर ही बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने दुनिया में यह काम किए हैं। उस वक्त अल्लाह के हुक्म से ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान कर देंगी। उस वक्त पूरी ज़िंदगी के हिसाब किताब के साथ हर शख्स से 5 खास सवाल किए जाएंगे। ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, यानी कि तुमने जो माल कमाया था वो हलाल था या फिर हराम, माल कहाँ पर खर्च किया और इल्म पर कितना अमल किया। हर इंसान से यह 5 खास सवाल किए जाएंगे। उस वक्त जिस शख्स के पलड़े वजने होंगे, यानी कि जिसने दुनिया में अच्छे और नेक अमल किए होंगे, तो वो उस वक्त अपनी मनपसंद ज़िंदगी में होगा, यानी कि वो जन्नत में होगा। लेकिन जिसके पलड़े हल्के होंगे, यानी कि जिसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की होगी, तो उसका ठिकाना एक गहरा गड्ढा होगा। और क्या तुम्हें मालूम है कि वो गहरा गड्ढा क्या चीज़ है? वो एक दहकती हुई आग है जिसमें अल्लाह के नाफरमानों और गुनहगारों को डाला जाएगा। मगर यहाँ पर अल्लाह अपने फजलो करम से बाज बंदों को बगैर हिसाबो किताब के ही जन्नत में दाखिल फरमा देगा। याद रखें, उस वक्त जिस शख्स के नामाए अमाल उसके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, तो यह देखकर वो शख्स निहायत ही हसरत के साथ कहेगा, काश मुझे मेरे नामाए अमाल ना मिलती और मुझको यह खबर ही ना होती कि मेरा हिसाबो किताब क्या है। काश मुझे जो पहले मौत दुनिया में आई थी वो ही आई होती, काश मैं दोबारा जिंदा ना होता। ऐसे शख्स के लिए फिर फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको पकड़ो और इसके गले में तोप पहना दो और फिर इसे दोज़ख में डाल दो। फिर उसे एक ऐसी जंजीर में जकड़ दिया जाएगा जिसकी लंबाई 70 गज होगी और फिर उसे उठाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद अल्लाह फरमाएगा कि इस शख्स को जिस तरह से अल्लाह पर ईमान लाना जरूरी था, यह ईमान नहीं लाया। इस वजह से इसे आज खाने पीने की कोई भी चीज़ नसीब नहीं होगी, बजाय उस गंदे पानी के जिसमें अहले जहन्नुम की पीप और मवाद पड़ी होगी, जिसको गुनहगारों के सिवाय कोई नहीं खाता पीता है। इसके अलावा हश्र के मैदान में हर शख्स को जहन्नुम के ऊपर पुल सिरात के ऊपर से गुजरना होगा, जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज होगी। इसके ऊपर से बाज मोमिन पलक झपकते ही गुजर जाएंगे, तो कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, तो कुछ लोग परिंदों की तेजी से गुजरेंगे, तो बाज लोग तेज रफ्तार घोड़ों की तरह इसे पार कर लेंगे, तो कुछ लोग ऊंटों की रफ्तार के साथ इसे पार करेंगे, तो बाज लोग जख्मी हो जाएंगे मगर वो पुल सिरात को पार कर लेंगे। लेकिन जो गुनाहगार होंगे वो ठोकरें खा कर और कट कर जहन्नुम के अंदर गिर जाएंगे। बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर ईमान वाले लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम के अंदर से निकालकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए और बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में बुलंद मुकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।